नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBACIO 2020-21 के लिए जो हम जीए और जीएस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसके भाग 14 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो भाग 14 है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है IBACIO 2020-21 के लिए, क्योंकि आज के इस भाग 14 में हम सॉल्व करेंगे। आज जो है RO ARO का एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा। आज RO ARO विधानसभा का एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश, आप याद रखिएगा। आज RO ARO विधानसभा का एग्जाम हुआ है। तो आज का जो पेपर आया था उसमें जीएस के 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन जीएस के 50 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पत्र जो है आपकी IBACIO की जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान देखिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो हैं जीए और जीएस के इसमें पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है अगर आप IBACIO 2020 की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यह प्रश्न था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है वह कितनी रखी गई है। तो जो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो रिटायरमेंट की एज है वह 65 ईयर्स है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो रिटायरमेंट की एज है वह 65 ईयर्स रखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स का था कि कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन जो है निम्नांकित में से किस देश द्वारा विकसित की गई थी। तो आपको पता होगा जो स्पुतनिक वैक्सीन थी इसका निर्माण किया गया था रूस के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज जो व्यवस्था है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी, आपको बताना था। तो यह प्रश्न का राइट आंसर था राजस्थान। तो आपको याद रखना है राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। डेट था 2 अक्टूबर 1959 का। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा नागौर, राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग का था जिसे आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। जो रीजनिंग का चौथा प्रश्न है इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता यानी कि फादर कौन है। तो फादर आप प्लांट टिश्यू कल्चर के हैं कौन, तो हैबर लैंड यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही था, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नांकित में से वह कौन सा सिंधु घाटी का स्थल है जिसका संबंध गुजरात से है। तो गुजरात से संबंधित इसमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो लोथल। लोथल क्यों फेमस था, तो गोदीवाड़ा था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गोदीवाड़ा था यह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है कि किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया जाएगा। तो भारत का जो पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है वह कलकत्ता का, जिसकी शुरुआत 2022 में की जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था जो हरिदास जयंती है प्रतिवर्ष कहाँ पे मनाई जाती है। तो मथुरा में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। मथुरा में जो है प्रतिवर्ष हरिदास जयंती को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डीसी और डायरेक्ट करंट यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में कौन परिवर्तित करता है, तो रेक्टिफायर यानी कि डिस्टकारी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रेक्टिफायर हो जाएगा। इसके बाद अगला करंट और इसका प्रश्न था रीजनिंग का प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर था यहाँ पे और पुत्री यानी कि डॉटर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लास्ट लाइन कौन है, यहाँ पे पुत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही, आप पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को वीडियो को पॉज करके। इसके बाद लानोस घास का जो मैदान है यह कहाँ पे पाया जाता है। तो लानोस घास का मैदान आपको मिलेगा वेनेजुएला में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। वेनेजुएला में जो है लानोस घास का मैदान मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दो धारावी मालिन बस्ती है, जो धारावी स्लम एरिया है वह किस शहर में है। तो आपको मिलेगा मुंबई में, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से मुंबई में धारावी आपको मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस का कि स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल व बाल बियरिंग बनाने में किया जाता है। तो वह स्टील की मिश्र धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न था कि आपको बताना है कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ का जो भू प्रॉपर्टी होता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला है प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री का था कि कौशल जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न था शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग डायनेस्टी का अंतिम शासक था देवभूति, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो देवभूति था यह शुंग राजवंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था। तो यह प्रश्न उतना आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर आप जान लीजिए। इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है।
तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यह स्टेट का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम था ना, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न उतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रस जो है आपको मिलेगी माउंट यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नागार्जुन का स्तूप था किसके द्वारा बनवाया गया था? यह प्रश्न पूछा गया था, तो यह कुषाण के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से जो कौन सा किसान आंदोलन है जो सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो इसमें से ऑप्शन इसका सी बिल्कुल से रायबरेली एवं फैजाबाद का जो किसान आंदोलन था यह सीधे तौर पे किससे संबंध मतलब प्रभावित था? तो असहयोग आंदोलन से प्रभावित था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि रोटी का डलिया यानी कि ब्रेड बास्केट इसमें से किस रीजन को कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास भूमि यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड को, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जीविका एक स्कीम है तो इसका किससे संबंधित है? तो आजीविका प्रोत्साहन से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। जो प्रमुख गरीबी निवारण पहल थी जीविका, इसका संबंध किससे है? तो आजीविका प्रोत्साहन से था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जो देश है मिनिएचर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का लघु कहा जाता है? तो मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मॉरिशस। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था, जब हमको आज़ादी मिली थी, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, इसका राइट आंसर था JB कृपलानी जो थे ये हमारी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो परंपरागत कृषि विकास योजना थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न था कि दिए गए राज्यों में से जो रेलवे मार्ग की जो लंबाई सर्वाधिक वो किस राज्य में मिलेगी? तो उत्तर प्रदेश में जो है रेलवे मार्ग की जो लंबाई है सर्वाधिक वह है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद रीजनिंग का यहाँ पे प्रश्न था, तो यह मिरर का प्रश्न था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद यह भी रीजनिंग का प्रश्न था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हरा हो जाएगा। तो यहाँ की लास्ट लाइन बस आपको पढ़नी, नीले को हरा कहा जाता है तो आसमान का रंग क्या होता है? तो आसमान का रंग नीला होता है, तो नीला को यहाँ पर कहा गया हरा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा पहली भारतीय साइबर अपराध निरोधक इकाई थी आश्वस्त, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी? तो गांधीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधीनगर। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही था। इसके बाद कोरोना वायरस रिलेटेड यह प्रश्न था कि किस एक्ट के तहत जो है भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक जो दुष्प्रभाव था वह क्या था? तो हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन इसका जो ए था बिल्कुल सही था। 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक दुष्प्रभाव था यह था हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि। अगला प्रश्न पूछा गया था कि योजना आयोग की जो स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई तथा योजना आयोग के अब योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग को ला दिया गया है तथा नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL वर्ग के। अगला प्रश्न था, जो INS सिंधुवीर है भारत ने किसको दिया है? तो INS सिंधुवीर को भारत ने म्यांमार को दिया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर दिया है। अगला प्रश्न था साइंस का, रेशम कीटों के लिए कौन सा इसमें से संबंधित रेशम कीटों से? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है यह रेशम कीटों से है। उसके बाद आपको बताना है कि वैष्णव धर्म को संरक्षण जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो वैष्णव धर्म को जो संरक्षण दिया गया था गुप्तों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, झरिया। अगला प्रश्न है, इसमें से मैच द फॉलोइंग आपको देखना था, इसमें से कौन सा नॉट मैच यानी कि करेक्ट मैच नहीं है? तो विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी के कारण बेरी होता है, और विटामिन के कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित विटामिन के, तो विटामिन ई जो है इसमें से नॉट मैच है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था, विटामिन ई। अगला था कि आपको बताना है
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता से पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बना था बहराम शाह, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बहराम शाह। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर जो अधिवेशन था 1929 में, इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसमें से आपको बताना है कि नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो 7 स्कीम जो ये नीति आयोग की स्कीम है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 7। अगला प्रश्न यहाँ पे था कि जो प्री कैम्ब्रियन यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित इसमें से कौन सी चट्टान है? तो अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अरावली। अगला प्रश्न था कि किसके द्वारा जो है नालंदा बिहार की स्थापना की गई थी? तो नालंदा बिहार का जो निर्माण यह करवाया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही कुमारगुप्त। अगला प्रश्न था जो कंजली आर्द्रभूमि है किससे संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है कंजली आर्द्रभूमि, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे दोनों प्रश्न आपके लिए उतने रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये रीजनिंग के प्रश्न है, तो इन्हें आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। जो आज की जो परीक्षा हुई थी आरओ विधानसभा की, उसको हमने पूरे डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आप IBS AU की परीक्षा नहीं जाने तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।